हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि मानव परिसंचरण तंत्र का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र और उसके संगठन के बारे में। तो उसके संगठन में हमने देखा था कि रुधिर यानी कि ब्लड के कंपोजिशन को देखा था कि ब्लड किन किन से मिलके बना होता। तो ब्लड मिलके बना हुआ था, ब्लड प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना हुआ था। तो हमने उसके बारे में विस्तार से देखा था। तो आज हम इस पार्ट में देखेंगे कि जो मानव परिसंचरण तंत्र होता है उसका जो मुख्य अंग होता है वो है ह्यूमन हार्ट। तो आज हम देखेंगे मानव हृदय की संरचना और उसके अंगों व कार्यप्रणाली के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था स्टूडेंट्स ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है बायोलॉजी में, ब्लड ग्रुप, जो कि इस टॉपिक से एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर के बारे में। तो अब आज हम पहले देखेंगे ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर के बारे में। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। तो रुधिर का वर्गीकरण किसने किया था स्टूडेंट्स? रुधिर का वर्गीकरण किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कौन सी सन में किया था? 1900 ईस्वी में किया था। और रुधिर का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया था स्टूडेंट्स? एंटीजन के आधार पर। तो रुधिर का वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया। और रुधिर का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? एंटीजन के आधार पर। एंटीजन एक प्रोटीनीय संरचना होती है जो कि RBC की झिल्ली पे पाई जाती है। तो एंटीजन कहाँ पाया जाता है? RBC की झिल्ली पे पाया जाता है। और एंटीजन कितने प्रकार से विकसित होती है? एंटीजन 2 प्रकार से विकसित होती है। और एंटीजन कहाँ उपलब्ध होती है शरीर में? एंटीजन प्लाज्मा में उपलब्ध होती है। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था प्लाज्मा के बारे में, जो कि ब्लड का एक कंपोजिशन का एक पार्ट है। तो ब्लड में प्लाज्मा कितना % बताया था हमने? 55% बताया था। और जो रुधिर कणिकाओं का जो हिस्सा था वो था 45%। अब हम देखते हैं कि रुधिर वर्ग AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। इस कारण यह सर्वग्राही है। और जो रुधिर वर्ग O है वो एंटीजन नहीं होने के कारण की है केवल O से ही रक्तदाता समूह O से ही रुधिर का ग्रहण कर सकता है। तो ये थे कुछ फैक्ट ब्लड ग्रुप के बारे में। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर की खोज भी किसने की थी स्टूडेंट? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही, कार्ल लैंडस्टीनर व विनर के द्वारा की गई थी। और RH फैक्टर को किस में सबसे पहले पाया गया? तो RH फैक्टर को रीसस नामक बंदर में सबसे पहले खोजा गया। और भारत में 93% लोग RH पॉजिटिव होते हैं और पाए जाते हैं लगभग, और 7% जो होते हैं वो RH नेगेटिव पाए जाते हैं। तो जिनमें जो RH फैक्टर होता है वो अगर पाया जाता है तो वो तो कहलाता है RH पॉजिटिव व्यक्ति, और जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता वो कहलाता है RH नेगेटिव। और विश्व में 85% तो RH पॉजिटिव है और 15% RH नेगेटिव होते हैं। तो ये था RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव व्यक्तियों का रेशियो। तो इस डायग्राम से हम समझते हैं कि RH फैक्टर कैसे कार्य करता है। तो जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव, और दूसरा होता है A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। तो जो RH प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं? जिन पे पॉजिटिव होता है वो तो RH फैक्टर पॉजिटिव कहलाएंगे, और जिन पे नेगेटिव होता है वो RH फैक्टर अब्सेंट ब्लड ग्रुप कहलाएंगे। तो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव
और AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव में तो RH फैक्टर पाया जाता है, और A नेगेटिव ब्लड ग्रुप, B नेगेटिव और AB नेगेटिव और O नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप्स में RH फैक्टर नहीं पाया जाता। यहाँ पे RH प्रोटीन अब्सेंट होती है। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं हार्ट की संरचना के बारे में। तो स्टूडेंट मेनली हार्ट जो होता है, वो हमारा हार्ट होता है, वो 4 प्रकोष्ठों में विभाजित किया गया है, जिनमें ऊपरी 2 हिस्से होंगे। इनमें तो दायां आलिंद और बायां आलिंद, और नीचे वाले हिस्सों को कहा जाएगा दायां नीले और बायां नीले। तो अब हम इस संरचना को ध्यान से देखेंगे। तो संरचना में जो हमारा हार्ट होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है? आलिंद और नीलियों से मिलकर बना होता है, और जो इनमें शिराएं और जो इनमें जो नलिकाएं पाई जाती हैं वो होती हैं धमनियां और शिराएं। जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? वो 2 प्रकार की होती हैं, उनको एक तो होती है धमनियाँ और एक शिराएं, जिनसे कि शुद्ध व अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, जिनसे आलिंद व नीले में रक्त का परिसंचरण होता है, जिससे कि हमारा हार्ट कार्य करता है। तो स्टूडेंट ये था हार्ट की संरचना। अब हम देखते हैं मानव हृदय की कार्य प्रणाली और उसके अंगों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो मानव हृदय होता है वो उसकी स्थिति कहाँ होती है? हमारी वक्ष गुहा के मध्य तथा फेफड़ों के बीच थोड़े से बाईं साइड की ओर होता है। क्या कहाँ होता है हमारे स्टूडेंट्स? हमारा हार्ट होता है वक्ष गुहा की बाईं साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में। और जो हमारे हार्ट का आकार होता है वो किस प्रकार का होता है? हमारी मुट्ठी के समान होता है, और इसका वजन कितना होगा? 300 ग्राम होता है। और अब हम देखते हैं इसकी संरचना, जो कि इसके अंगों के बारे में देखते हैं। ये कि किन किन अंगों से मिलकर बना हुआ होता है हमारा हृदय। तो जो पेरिकार्डियम होती है वो क्या होता है? हृदय के चारों ओर झिल्लीनुमा आवरण होता है, जो कि घर्षण के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो पेरिकार्डियम संरचना होती है उसका कार्य क्या होता है? ये हृदय को झिल्लीनुमा आवरण प्रदान करती है, और ये हमारे हृदय को घर्षण से सुरक्षा प्रदान करती है। ये थी पेरिकार्डियम। अब दूसरी संरचना है पेरिकार्डियल। जो पेरिकार्डियल संरचना होती है उसका कार्य क्या होता है? जो पेरिकार्डियल द्रव्य होता है वो हृदय को नम बनाए रखता है, यानी कि सॉफ्ट बनाए रखता है। और जो अब हम देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो 3 प्रकार की 3 स्तरीय भित्तियों से मिलकर बना होता है, जो कि इस प्रकार हैं। तो पहली है एपिकार्डियम, दूसरी है मेसोकार्डियम और तीसरी है एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम झिल्ली होती है, भित्ति होती है, वो तो सबसे बाहरी परत को कहा जाता है हृदय की, और जो मेसोकार्डियम होती है जो वो कहलाती है हृदय की मध्य परत को कहा जाता है मेसोकार्डियम। और जो एंडोकार्डियम है वो उसकी हार्ट की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? एंडोकार्डियम। तो स्टूडेंट्स, हमारी हार्ट्स की संरचना से एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से याद करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारी हार्ट बीट कितनी होती है। तो जो सामान्य मनुष्य होता है, जो सामान्य वयस्क मनुष्य होता है, उसकी हार्ट बीट कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट होता है, यानी कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और जो वयस्क मनुष्य में अधिकतम हार्ट बीट कितनी होती है? 144 बार अधिकतम हो सकता है हार्ट बीट। और जो वयस्क में न्यूनतम हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है? 40 बीट्स पर मिनट होती है। तो ये हमने देखा कि जो सामान्य वयस्क मनुष्य होता है उसमें हार्ट बीट किस प्रकार से होती है। और जो नवजात शिशु होता है उसमें हृदय की गति का मान कितना होता है? तो उसमें हृदय की गति का मान होता है 140 बीट्स पर मिनट होता है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स हमारे हृदय की संरचना के बारे में और उसके अंगों के बारे में। और जो हमारे हृदय की पेशियाँ होती है वो स्टूडेंट्स किससे बनी होती हैं? वो मेसोकार्डियम झिल्ली में उपस्थित होती हैं, जो कि मेसोकार्डियम झिल्ली क्या थी स्टूडेंट्स? जो कि मनुष्य का हृदय 3 प्रकार की झिल्लियों से मिलकर बना होता था, तो उसकी बाहरी परत थी मेसोकार्डियम झिल्ली। और हमने देखा था कि मानव हृदय कितने प्रकोष्ठों से मिलकर बना होता था?
4 प्रकोष्ठों से मिलकर बना होता था, जो कि क्या कहलाते थे, 2 आलिंद और 2 नीलियों से मिलकर। और नेक्स्ट संरचना है फोसा ओविलिस। और ये संरचना कहाँ पाई जाती है? ये संरचना पाई जाती है स्टूडेंट्स दोनों आलिंद के बीच की दीवार पर पाए जाने वाला एक छोटा अंडाकार छिद्र होता है, जो कि भ्रूण अवस्था में पाए जाने वाले छिद्र फोरोमोन ओवल का बचा हुआ भाग है। यानी कि हमारी भ्रूण अवस्था जब शिशु भ्रूण अवस्था में होता है तो उसमें एक उसके जो आलिंद के दोनों आलिंदों के बीच की दीवार में एक छिद्र पाया जाता है, जिसको भ्रूणावस्था में जो भ्रूणावस्था में उसको क्या कहते हैं, उसको फोर्मोन कहा जाता है उस संरचना को। जबकि यही संरचना बाद में जाके जो अवशेष अवस्था में बच जाती है उसको क्या कहते हैं, फोसा ओविलिस कहा जाता है, जो कि कहाँ पाई जाती है, दोनों आलिंदों के बीच की दीवार पर पाए जाने वाला छोटा अंडाकार छिद्र होता है। तो स्टूडेंट्स, जो भ्रूण अवस्था में रक्त है वो कहाँ से कहाँ संचरित होता है? भ्रूण अवस्था में हमारे शिशु में रक्त संचरित होता है, रक्त दाएं से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, क्योंकि फेफड़े भ्रूण अवस्था में क्रियात्मक अवस्था में नहीं होते। तो भ्रूण में जो रक्त है वो कहाँ संचरित होता है? दाएं से बाएं आलिंद में संचरित होता है। अब हम देखते हैं कि जो हृदय से संबंधित जो रुधिर वाहिनियाँ हैं उनके बारे में। तो हृदय में कौन कौन सी रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं? तो मेनली पाई जाती हैं धमनियाँ और शिराएँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पल्मोनरी शिरा के बारे में। तो पल्मोनरी शिरा किसको बोलते हैं? यह फेफड़ों से जो ऑक्सीकृत यानी कि शुद्ध रुधिर होता है वो बाएं आलिंद में ले जाती है। तो जो बाएं आलिंद में कौन सी शिरा, पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है? फेफड़ों से बाएं आलिंद में लाती है। और जो अग्र महाशिरा व पश्चिम महाशिरा होती हैं वो क्या करती हैं? शारीरिक अंगों से जो अनॉक्सीकृत रुधिर होता है यानी कि अशुद्ध रुधिर होता है वो कहाँ लाती हैं? दाएं आलिंद में लाती हैं। कौन लाती हैं? अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा। वो कहाँ से कहाँ संचरित करती हैं रक्त को? वो अशुद्ध रुधिर को शारीरिक अंगों से यानी कि हमारे बॉडी पार्ट से दाएं आलिंद की तरफ संचरित करती हैं, और वहाँ से रक्त शुद्ध होके फिर से हमारे शरीर में जाता है। नेक्स्ट है कोरोनरी शिरा। तो कोरोनरी शिरा का क्या कार्य होता है स्टूडेंट्स? तो कोरोनरी शिरा का कार्य होता है जो हृदय से जो अनॉक्सीकृत रुधिर होता है वो दाएं आलिंद में लाती है। तो कोरोनरी शिरा का कार्य है हृदय से अनॉक्सीकृत रुधिर दाएं आलिंद में लाती है। और जो हमारी पल्मोनरी धमनी है उसका कार्य क्या है? दाएं निलय से अनॉक्सीकृत रुधिर को फेफड़ों में ले जाती है। यह था हमारी रुधिर वाहिनियों के कार्य। और ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये है हमारे हृदय की कार्यविधि। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का पार्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर ये आपको पसंद आए तो like this video and share and comment this video. Thank you students for watching this video.